जय श्री श्याम, राधे राधे। आज हम कुछ साइंस और कुछ मैथ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं और डिराइव्ड कौन सी होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आपकी 7 यूनिट होती हैं। लेंथ यूनिट दैट इज़ मीटर, लेंथ की इकाई मीटर। फिर आपकी मास की इकाई, किसी भी वस्तु के भार की इकाई किलोग्राम। उसके बाद आपकी होती है समय की इकाई यानी कि टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपकी टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो ये सभी एग्जाम्पल है फंडामेंटल यूनिट्स के। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, वो यूनिट्स होती हैं जिनको हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती, जो हमें ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिलती हैं, ठीक है। और आपकी जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई जाती है। तो ये तो था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। इनमें से आपको बताना है कौन से वाली फंडामेंटल यूनिट्स है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान या समय, ये तीनों किसके अंदर आती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के। ओके, सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास है थर्ड क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। अब जो आपकी इकाई होती हैं उनको मेज़र करने के लिए सिस्टम होते हैं, तो उनमें से एक सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। ओके, एमकेएस सिस्टम के अंदर आपका एम स्टैंड करता है। स्टैंड का मीनिंग्स, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड, ठीक है भाई। तो अब हमें किसका बताना है, एम का। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलीमीटर्स इन द 1 इंच। जैसा कि आपको पता है आपकी अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। अब हमें बताना है 1 इंच के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। जैसा कि आपको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है भाई। और 1 सेंटीमीटर के अंदर आपकी होती है 2.54 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन भाई, हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। हमें बताना है 1 इंच के अंदर कितने मिलीमीटर होंगे। जैसा कि हमें पता है 1 इंच के अंदर आपके सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2.54, इसका मतलब 2.54। तो अगर 1 इंच के अंदर आपके 2.54 इंच सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई, 10 मिलीमीटर। तो अब बताइए 1 इंच में कितने मिलीमीटर होंगे। आपको क्या करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। तो इसका मतलब आपके कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 25.4। और कौन सा ऑप्शन है वो आपका, बी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, बी पार्ट, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। अब बात आती है एलसीएम की। पहले तो ये पता करो एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो आपको नंबर दिए गए हैं उनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। देखो 12 का टेबल पढ़ो, 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36,
6 6 जा 36, 36 1 जा 36, मतलब 12 तिया 36, 18 दूनी 36, छिको छिको 36 और 36 एकम 36, यानी कि इन सभी नंबर का कॉमन मल्टीपल क्या है 36, वो क्या है 36। तो आपका आंसर क्या होगा सी पार्ट, क्या होगा भाई सी पार्ट। ठीक है, अब बात आती है 6th क्वेश्चन की। अब 6th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 6th क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना है HCF। क्या निकालना है भाई HCF। तो HCF किसका निकालना है 18, 42 और 24 का। HCF वो नंबर होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जिससे आप इन तीनों को डिवाइड कर सको। ठीक है, अब अपने ऑप्शन पे जाइए, 2 से तीनों को डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं भाई, पर क्या है 6 से देखो 6 3 जा 18 एंड 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, यानी कि 6 3 18, 6 7 42 और 6 चौका 24 हो गया। तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, पर 18 से तीनों डिवाइड नहीं हो रहे और 24 से 24 से आपके तीनों डिवाइड नहीं हो रहे। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बड़े से बड़ा वो नंबर जिससे आप तीनों को डिवाइड कर सको, और वो कौन सा है बी, यानी कि 6। अब बात आती है 7वें क्वेश्चन की। अब 7वें क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको क्या गई है, अनुचित भिन्न दी गई है, आपको उसको मिश्रित भिन्न दी गई है, आपको उसको अनुचित में बदलना है। क्या दी गई है आपको मिश्रित भिन्न। ऐसे में क्या करते हैं भाई, आपको जो दिया है वो क्या है, आपको दिया गया है 7 सही 3/7। इसको कैसे बदला जाता है, जो आपका ये होता है इसको हर बोलते हैं, और ये जो होता है उसको अंश बोलते हैं, और जो ये आगे दी गई डिजिट है इसको होल नंबर बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक। अब क्या करोगे, जो आपका पूर्णांक आपको दिया गया है उसको आप अपने हर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और उसके अंदर जो आपका अंश दिया गया है उसको जोड़ोगे, और इस सभी के नीचे आप अपना हर रखोगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा, 7 7 49, यानी कि 7 7 जा 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 किसके इक्वल हो गया भाई 52 डिवाइड बाय 7, यानी कि 52/7 इज़ योर राइट आंसर। आपका सही उत्तर क्या है 52/7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए आपके 8th क्वेश्चन पे। अब इसके अंदर आपको क्या दिया है, दशमलव में आपको एक संख्या दी गई है और आपको उसको साधारण भिन्न में बदलना है। किसी भी नंबर को जो दशमलव में आपको दिया जाए और उसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करोगे, दशमलव के पीछे आपको कितनी संख्याएं दी गई हैं वो आप काउंट करोगे। ठीक है, अगर हम इन संख्याओं को काउंट करते हैं तो ये कितनी है भाई 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। अब आप दशमलव को हटाएंगे तो आपके पास बचेगा 659, यानी कि 659। ठीक है, अब डिवाइड में क्या करो, पहले 1 रखो, फिर जितने दशमलव के पीछे आपके नंबर थे उतनी ही ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी साधारण भिन्न है। तो आपका आंसर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे बदलते हैं किसी भी दिए गए दशमलव नंबर को साधारण भिन्न में। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको इस प्रश्न में ये सरल करना है। आपको क्या दी गई है, 3 भिन्न दी गई है, इन तीनों को आपको सरल करना है। एक में आपको प्लस का निशान दिख रहा है, एक में माइनस, यानी कि पहली दोनों भिन्नों को आपको जोड़ना है और तीसरे वाली को घटाना है। इसके लिए आप क्या करो, तीनों का एलसीएम लो। अभी पीछे एक क्वेश्चन में हमने किया था ना एलसीएम कैसे लेते हैं, यानी कि एलसीएम आपको निकालना है 4 का, 5 का और 20 का। तो तीनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा वो नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो। अब यहाँ से देखो 4 पंजे 20, 5 चौका 20, 20 एकम 20, यानी कि 20 जो आपका जो 20 है वही आपका एलसीएम बनेगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं,
आपका जो हर है ना, एलसीएम को हर से डिवाइड करते हैं। जब आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5, और जो वो 5 आता है उसको मल्टीप्लाई करनी यानी कि गुना करनी होती है अंश से। तो आपके पास 3 है, 3 गुना में 5, जो आपके इन बिटवीन यानी कि बीच में जो साइन है वो वैसे का वैसा रहेगा। अब 20 को भाग करेंगे 5 से, यानी कि डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 4, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हर से, अंश से, सॉरी, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अंश से। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना में 4। अब माइनस का साइन ऐसे का ऐसे रख दो। अब जब आप 20 को 20 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऐसे का ऐसे। अब 3 पंजे 15, 2 चौके 8, माइनस के 5 बटे में 20। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से 15 में 8 को जोड़ना है आपको, 5 को घटाना है, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 को आप 15 में आप जोड़ते हैं तो आपके पास बचेगा 18/20। अब अगर आपके पास कोई ऑप्शन 18/20 नहीं मिल रहा है तो आप देखेंगे कि भी 18 और 20 में क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है, तो उसको कैंसिल कर दीजिए। 2 निम्न 18, 2 दाएं 20, यानी कि 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। आपका आंसर क्या आया, 9/10, यानी कि 9/10। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप यू विल गेट इट, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपके पास 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं। फ्रैक्शन में जब भी आपको डिवीज़न करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पहले वाला फ्रैक्शन है उसको ऐसे का ऐसे रखेंगे भाई। डिवाइड को आप चेंज कर देंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। और जो दूसरे वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि व्युत्क्रम क्रम ले लेंगे। अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो अंश और हर हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। जैसे 31 से कम 31, 31 दूनी 62। अब 5 दिए 15 और 5 चौका 20। अब अंश की मल्टीप्लाई अंश से होती है, हर की मल्टीप्लाई हर से। 4 दूनी 8, 3 एकम 3। तो आपका आंसर आएगा 8/3। पर हमें तो कोई भी ऑप्शन 8/3 नज़र नहीं आ रहा, हमें तो सारे के सारे ऑप्शन किस में नज़र आ रहे हैं, मिश्रित भिन्न में। अब देखिए 8/3 को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। हमारे पास आया था 8/3, हमें इसको बदलना है मिश्रित भिन्न में। तो 3 दूनी 6, आपके पास रिमाइंडर यानी कि शेष बचा 2। तो अब ये तो होता है आपका क्वोशिएंट यानी कि भागफल, ये होता है डिवीज़र यानी कि भाज्य, ये होता है रिमाइंडर। अब इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, QR/D, ठीक है भाई। अब ऐसे लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 सही 2/3। तो अब अपना अपना ऑप्शन देखिए कौन सा है, 2 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 11वें क्वेश्चन में आपको दशमलव संख्याओं की गुना निकालनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। उसके लिए आप क्या करो, पहले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। आप दशमलव को भूल जाइए कुछ समय के लिए और दोनों नंबर की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब एक नंबर तो दशमलव भूलने के बाद 3 बचता है और दशमलव को हटाने के बाद एक नंबर 5 होता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई तो 15 आ गई। ठीक है भाई। अब क्या कीजिए, अलग अलग दोनों नंबर के अंदर जो आपको मल्टीप्लाई करने थे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनको काउंट कीजिए यानी कि गिनिए। पहले में आपके पास दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3। दूसरे में कितनी है, 1। इसका मतलब होता है जो आपकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करने के बाद आंसर जो आएगा उसमें दशमलव के बाद आपके पास कितनी संख्या होंगी, 4। तो आप ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें आपको 1 और 5 भी मिल जाए और दशमलव के बाद 4 संख्याएं मिले। और वो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ए में तो आपके दशमलव के बाद 5 संख्याएं हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब डी में तो सिर्फ 2 ही हैं और सी में 3 ही हैं, हमें कितनी चाहिए, 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है भाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब 12वें क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, पहले इनके दशमलव स्थान को हटा दीजिए, ये आपका बन जाएगा
1749 मल्टीप्लाई बाय 52 और डिवाइड बाय 65। अब ऊपर से नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले दशमलव स्थान कितने हैं कुल मिला के 3, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 1, लेकिन नीचे कितने हैं दशमलव स्थान 1। इसका मतलब हमारे पास नीचे कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। अब देखिए 13 5 जा 65, 13 पंजे 65 और 13 चौका 52। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना जिसको आप आगे कैंसिल कर सको। ठीक है भाई, अगर हम इसको आगे नहीं कैंसिल कर सकते तो हम सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप 1749 की 4 से गुना करते हो तो क्या आएगा, 4 9 जा 36, 3 विल बी द कैरी, 4 निमा 36, 3 आपकी कैरी हो जाएगी, 4 चौके 16 और 3 19, दोबारा से 1 आपकी कैरी हो जाएगी, 4 सत्ते 28 और 1 29, दोबारा से आपकी 2 कैरी हो जाएगी, 4 एकम 4 और 2 6। अब इसको आपको किससे भाग करना है, 500 से। अब देखो किस पे चलेगी, 1 पे चलेगी ना पहले, 500 एकम 500, क्या बचेगा आपके पास 199 6। अब किस पे चलेगी, 500 की 2 पे तो चलने से रही, 3 पे भी चलेगी, 3 पे चलेगी तो क्या बचेगा 1500। अब क्या बचेगा आपके पास 496, फिर दशमलव लगा के हम जितनी मर्जी चाहे जीरो उतार सकते हैं, ये आपका बना 4960। अब किस पे चलाएंगे, 9 पे तो चलने से 9 पे चलाएंगे, 9 पे चलाएंगे तो आपका बनेगा 4500। फिर से आपके पास क्या बचेगा भाई 460, फिर से दोबारा किस पे चलेगी 9 पे, यानी कि आपका इसको डिवाइड करने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 13.99 और वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, अब चलिए अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। अब इधर देखिए आपका 13वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है। जो आपका 13वां क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। ठीक है भाई, इसने क्या बोला है, लंबाई दे रखी है कितनी, टोटल 225 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपके चारों ऑप्शन किस में है, मीटर में है। इसका मतलब हमें इकाई तो नहीं बदलनी है, हमें सिर्फ उसको 900 बराबर भागों में बांटना है, तो इसका मतलब हमें उसको डिवाइड करना है। तो अब हमें हमारे एक भाग की लंबाई कैसे पता चलेगी, तार की कुल लंबाई यानी कि जो कि 225 मीटर है को 900 से भाग देकर यानी कि डिवाइड करके। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो 225 है, यहाँ 900 है, तो आपकी 1 पे तो नहीं जाएगी, इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो अब देखिए ये बन गया 2250। अब 900 पे किस पे चलेगी, 900 पे तो हम 1 मिनट हम इसको यहाँ नहीं ऊपर लिख लेते हैं 0 अब किस पे चली भाई, 3 पे जाएगी तो 2700 बन जाएगा, तो इसका मतलब 2 पे ही जाएगी हमारी, तो 2 पे जाएगी तो ये बन गया 1800। और आपके पास जो बचा वो क्या बचा भाई 450, इतना बचा। अगर हम एक और 0 उतार लेते हैं तो हमें पता है 9 पंजे 45, तो किस पे चलेगी 5 पे, 5 पे चलेगी तो क्या आएगा 4500। अरे वाह, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आया 0.25 मीटर। तो वो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब अपने 14वें प्रश्न को देखिए, आपको आपके दिए हुए नंबर का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। तो आपके प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से होते हैं एक बार। सबसे छोटा होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर आपका
29, ऐसे चलते हैं, फिर 31, फिर 37 और फिर आपके 41 और फिर 43। ये सारे आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होती। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना था? वर्गमूल निकालना था 529 का। अब इस नंबर को देखिए, ये 2 पे तो भाग होगा नहीं, क्योंकि 2 पे जो संख्याएं भाग होती हैं उनका इकाई का अंक या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा और या तो 8 होगा। पर ना ही तो ये 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है और ना ही 8 है। तो अब इधर से देखिए कि भाई आपका इकाई का अंक तो बिल्कुल भी सम संख्या नहीं है, तो इसलिए ये आपकी क्या होगी? सम संख्या नहीं होगी। अगर ये आपकी सम संख्या नहीं है तो अब हम इसको चेक करेंगे ये 3 से भाग होता है या नहीं। जब तक आप इसको चेक करते रहोगे ना ये 3 से भाग होता है या नहीं, आप कहाँ पहुँच जाओगे? आराम आराम से 23 पर पहुँच जाओगे, क्योंकि जब ये जो नंबर है ये 23 को 23 से गुना करने के बाद ही आ रहा है। जब इसको 23 से भाग करोगे तो यहाँ 23 आएगा, 23 एकम 23। जब भी आपको किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना है तो उसको आप उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिखो, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड बना के उसको उसके बराबर लिखो। तो आपको पता है 529 बराबर हो गया 23 गुना 23। ऐसा लिखने के बाद वर्गमूल का निशान लगाइए। ये जो होता है ये वर्गमूल का निशान होता है, तो इसका वर्गमूल हो जाता है वर्गमूल 23 गुना 23। ऐसे में अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो जो आपका वर्गमूल होता है वो एक आपके दिए गए अभाज्य गुणनखंडों के युग्म से एक युग्म को ही उठाता है। तो ये किसके बराबर है भाई? 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अब यहाँ पे देखो ये एक अभाज्य गुणनखंडों का समूह है जिसमें 2 अभाज्य गुणनखंड है, और वर्गमूल का निशान क्या करता है? इसमें से एक को हटा देता है, तो आपके पास क्या उत्तर बचेगा? 23। तो अब देखिए आपका उत्तर क्या होगा? 23। तो इसका मतलब आपके 14वें क्वेश्चन का उत्तर क्या है? 23, जो कि आपका बी ऑप्शन है। अब देखिए आपको दिया गया है, अब देखिए भाई आपका प्रश्न नंबर 15। अब आपको 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है भाई, चलिए 15वें प्रश्न में आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है 0.017 का। ठीक है, तो वो देखिए हम कैसे निकालते हैं। किसका निकालना है भाई? 0.017 का। ऐसे नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए आपको भाग विधि का प्रयोग करना होता है। भाग विधि का प्रयोग कैसे करोगे? आपको इसके अंदर पहले दशमलव के बाद नंबर का पेयर बनाना होता है। ये बना लिया भाई। अब इन नंबर को आप दशमलव की तरह नहीं लेंगे, पेयर की तरह लेंगे। ठीक है भाई। ऐसा करने के बाद आपके पास क्या होगा? देखिए आपको यहाँ पे ऐसा ही नंबर चूज करना है, उसी से तो आप डिवाइड करोगे और वही आपका भागफल में आएगा। जैसे आप यहाँ 1 से डिवाइड करोगे तो आपका भागफल में क्या आएगा? 1। पर उसके लिए क्या आएगा? पहले दशमलव आएगी, क्योंकि हमारा नंबर दशमलव में है। तो 0.1 किस पे चली भाई? पहले 1 पे। तो 1 पे चली तो हमारे पास क्या हुआ? 1 में से 1 गया 0। अब आपने उतारा, पेयर में इसमें उतारते हैं। पेयर का मतलब है 2 नंबर को साथ में उतारोगे। अब आपने उतार लिया 70, यानी कि 70 उतार लिया। उसके बाद जो आप नया आपका भाज्य यानी कि डिवीज़र चुनते हैं, तो वो कैसे चुनोगे? जो आपका यहाँ पे था ना, इसका दुगुना करके 2 कर दिया। फिर इसकी इकाई की संख्या हम ऐसी निकालते हैं कि उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इकाई के स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे। ठीक है, और इकाई के स्थान पर अगर हम 1 नहीं रखते हैं, 2 रखते हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 रखेंगे आफ्टर 1, यानी कि आपका जो डिवाइज़र आएगा वहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है भाई। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा तरीका जो है वो गलत हो जाएगा।
चलो देखिए इसका भाग हम कैसे करेंगे। क्या किया था हमने, हमारे पास क्या था 0.017। अब समूह बनाए थे ऐसे, ठीक है। तो किस पे गई थी, एक पे गई थी, 0.1 आया था आपके पास, एक में से एक माइनस 0, फिर आपने 70 को उतारा। फिर क्या करना होता है, जो ये एक है इसका 2 गुना लिखना होता है, और इकाई का अंक हमें ऐसा निर्धारित करना होता है जिससे अगर हम इस नई बनी हुई संख्या को मल्टीप्लाई करें तो वो 70 के नज़दीकी संख्या बने। तो ऐसा कब होगा, अगर हम यहाँ 3 रखें, क्योंकि 23 दिया 69 जो कि 70 के बिल्कुल नज़दीक है। तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ क्या बचा 101। अब देखिए ये क्या है 0.13, यानी कि जो आपका दिया गया नंबर था ना 0.017, इसका लगभग वर्गमूल किसके इक्वल आएगा 0.13 के। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या है 0.13, यानी कि आपका प्रश्न नंबर 15 भी हल हो गया और इसका उत्तर भी आपका बी है। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 पे। तो आपका 16वां प्रश्न क्या है भाई, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, यानी कि आपको अनुपात की परिभाषा बतानी है। अनुपात क्या होता है भाई, किन्हीं भी दो समान मात्राओं के बीच का रिश्ता, यानी कि हम अगर कभी भी किसी नंबर का, किसी भी संख्याओं का रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ का होता है। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते आप किसी लीटर की क्वांटिटी को किलोग्राम से रेशियो निकालो, नहीं, वो गलत होता है। अगर आपको रेशियो निकालना है तो किलोग्राम की क्वांटिटी का किलोग्राम से ही निकलेगा। आपको इकाइयों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपकी हमेशा क्वांटिटी सेम होगी। ठीक है भाई, चलिए तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक ही तरह की दो मात्राओं के बीच का रिश्ता। ठीक है भाई, ये था आपका अनुपात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अब यहाँ से आपको रेशियो निकालना है किसका किसका भाई, 4 किलोग्राम का 800 ग्राम से, किसे निकालना है 4 किलोग्राम का 800 ग्राम से। अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में पढ़ा कि हम रेशियो जो है वो सेम क्वांटिटी का निकालते हैं, सेम क्वांटिटी यानी कि सेम जिसकी यूनिट हो। अब एक में तो किलोग्राम है भाई, एक में आपका ग्राम है। सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए क्या करो, इकाइयों को बराबर करो। अब हम 4 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं 4000 ग्राम। अब देखिए इसका रेशियो इसके साथ निकालना है, तो पहले जो आपकी क्वांटिटी आई है वो रहेगी ऊपर, यानी कि 4000 डिवाइड में जो आपकी बाद वाली क्वांटिटी है वो रहेगी नीचे, यानी कि 800। अब देखिए 0 से दोनों 0 आपकी कट गई, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो आपका अनुपात क्या आया 5:1। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए अपना 18वां प्रश्न, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज़ 20, 80 का 20% क्या है। तो 80 का 20% आपको निकालना है, तो 80 गुना में 20 बटे में 100, दोनों को आप काटते हो तो ये आपका किसके बराबर आएगा 16 के बराबर। किसके बराबर 16 के बराबर। तो अगर आपका प्रश्न ये है ना 80 का 20% क्या है, तो वो तो आपका 16 ही आएगा भाई। आपके चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, पर इसका आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, तो अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, यानी कि 19वें क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोला गया है, 40 किलो का 8% कितना होता है। तो आपको क्या बोला था, जिसका निकालना है उसको लिखिए, किसका निकालना है 40 का, कितना निकालना है 8%, तो 8 को लिखिए और उसको भाग दे दीजिए किससे 100 से, 0 से 0 कट गई आपकी। तो अब ऊपर तो क्या बना आपका 4 अट्ठे 32, नीचे क्या बचा 10। तो इसको आप अगर दशमलव में लिखते हैं तो जितनी नीचे 0 होती हैं पीछे से उतनी संख्याएं छोड़िए, नीचे कितनी 0 है 1, तो ऊपर वाले में पीछे से एक संख्या छोड़ी जो कि थी 2,
उसके आगे लगाइए दशमलव और फिर जो बचा उसको चुपचाप लिख दीजिए, यानी कि आपका आंसर आया 3.2 किलोग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भाई, चलिए आपके 20वें प्रश्न पर अब 20वां प्रश्न क्या कहता है, कन्वर्ट 52% इंटू फ्रैक्शन। अगर किसी भी प्रतिशत की संख्या दी गई है उसको आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करो, चुपचाप से वो परसेंटेज का साइन हटा दो और भाग में कर दो 100। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, परंतु इसके अंदर क्या है, 52 और 100 में 4 कॉमन फैक्टर है, तो दोनों को 4 से बारी बारी भाग कर दो। तो 4 से 52 को भाग करते हो तो 13 मिलेगा और 100 को भाग करोगे तो आपको 25 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 13/25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 21वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। अगर आपको नंबर दे दिया जाए और प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करोगे, तो 100 से गुना करोगे। अगर प्रतिशत दे दी जाए तो आपको भिन्न बनानी है तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। अब हमें नंबर दिया गया है तो हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 0.456 इसको किससे गुना कर देंगे भाई, 100 से। अगर आप इसको 100 से गुना करते हो, जब भी हम किसी भी दशमलव वाले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें 1 के पीछे सिर्फ 0 मिले, ठीक है, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, जितनी ज़ीरो है वो गिनेंगे। कितनी ज़ीरो है भाई, 2। जो आपका दशमलव है उसको आप दाहिने तरफ उतना ही प्लेस कर दोगे, यानी कि उतना ही उसको मूव करा दोगे आप दाहिने तरफ। तो अब हम इसको दाहिने तरफ कितने प्लेस मूव कराएं भाई, 2। अगर 2 स्थान छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 स्थान अगर आप छोड़ते हो तो आपके पास क्या बचेगा भाई, 4.5.6 यानी कि 45.6, जो कि आपका उत्तर है ए ऑप्शन। जितनी ज़ीरो होती है उनको गिनिए, कितनी ज़ीरो थी, 2। इस दशमलव स्थान को 2 ही स्थान छोड़ के आगे भेज दीजिए दाहिने तरफ। दाहिने तरफ जब हम भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 45, दशमलव क्या रह जाएगा, 6। तो वो आपका ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है भाई, अब चलिए आपके 22वें प्रश्न पर। अब 22वें प्रश्न में क्या कहता है, x2 प्लस में 62 बराबर है 102। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। अब इसके अंदर या तो आपकी दिए गए प्रश्न की स्टेटमेंट ही रॉन्ग है भाई, क्योंकि देखिए जो आपका आंसर आएगा वो इनमें से कोई नहीं निकल रहा। अब देखिए कैसे, अगर तो ये 2x के मल्टीप्लाई में है यानी कि गुना में है, और प्लस में क्या है आपके पास 62, और ये दिया गया है आपका 102 के बराबर, तब तो आप कैसे सोल्व करोगे। इस 62 को आप जब इस इक्वल के साइन से दाहिने तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब 102 में से आप अगर 62 को माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब ये 2 गुना किसी चीज़ का 40 है तो वो चीज़ आपकी क्या होगी, 20 होगी ना, क्योंकि 20 का 2 गुना ही 40 होगा, और 2x क्या है, x का 2 गुना। तो यानी कि इस हिसाब से तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, इस हिसाब से तो हमारा आंसर 20 आना चाहिए था। तो लेकिन हमारा आंसर तो इन चारों में कोई भी 20 नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे माने, यानी कि x की पावर 2 जमा में 62 बराबर है 102। ठीक है, ऐसे करने से तो हमारी x की पावर 2 की वैल्यू कितनी आती, 102 माइनस 62 यानी कि फिर से 40। तो x की वैल्यू क्या आएगी, वर्गमूल 40। वर्गमूल 40 जो है ना, अगर आपको इसका लगभग मान निकालना है तो वर्गमूल 40 का लगभग मान होता है 6 दशमलव कुछ। ठीक है, उस दिशा में तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपका उत्तर 6 हो सकता है, पर वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। या तो x का मान आएगा वर्गमूल 40 या फिर आपके x का मान आएगा भाई 20। ठीक है, यही 2 इसके सही उत्तर हो सकते हैं। आप अपना प्रश्न की स्टेटमेंट अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 23 पे चलिए।
अब 23वां प्रश्न क्या कहता है, दशमलव संख्या इसका वर्गमूल निकालिए। अब वही बात आ गई, हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं और वो तरीका क्या है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कि लगभग मेथड। लगभग हम इसकी वैल्यू निकालेंगे लगभग तरीके से। अभी अभी आप लोगों ने क्या किया था, 529 का वर्गमूल निकाला था, जो क्या आया था आपका 23। अब ये वाली संख्या 500 से 529 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल भी 23 से बड़ा होगा। तो 529 से बड़ी संख्या का वर्गमूल भी 23 से बड़ा होगा। और हमारे चारों ऑप्शन में जो वर्गमूल 23 से बड़ा है वो सिर्फ एक ही है, डी। इसका मतलब अगर होगा तो हमारा उत्तर डी ऑप्शन ही होगा। ठीक है भाई, पता लग गया। अगर नहीं पता लगा है तो भाग विधि मैंने आपको पीछे करवाई थी, उसी विधि से आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब आपके 23वें प्रश्न का उत्तर क्या आया भाई, डी। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन 23वें प्रश्न तक। बाकी के प्रश्न हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।